हाय एवरीवन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी आ गई है तो एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। हम पंजीरी का वीडियो बना रहे हैं और ये पंजीरी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है घी, आटा और चीनी, साथ में ढेर सारा ड्राई फ्रूट। आप जितना मर्जी चाहे ड्राई फ्रूट और घी इस पंजीरी में डाल सकते हैं। सबसे पहले हम जिस कढ़ाई में मुझे आटा भूनना है उसी में ही बादाम हम भून लेते हैं। बादाम भून रहे हैं, स्लो आग पर भूनना है बादाम को और धीरे धीरे उसे हिलाते डुलाते हुए आप बादाम भून लीजिए। बादाम करीब करीब भूनने वाले हो रहे हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। और बादाम में जो एक्सेस घी होगा ना तो उसे हम बाउल को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दीजिए। आप बहुत देर है हमें आटा भूनने में और बाकी सामान बनाने में, तो ये बादाम का एक्सेस घी निकल जाएगा। बाज़ार में तो ड्रायर होते हैं, जो ड्रायर सारी चीज़ों का तेल घी जितना भी नमकीन वगैरह बनता है उस ड्रायर में से निकल जाता है, बट हमें तो इसे निकालना पड़ता है। ना चाहते हुए भी कुछ घी और तेल कढ़ाई में से हमारे ड्राई फ्रूट के साथ आ ही जाएगा। तो काजू भी भून लेते हैं। काजू के लिए मैंने कढ़ाई बंद कर दी थी, उसे अब फिर से गैस जला रही हूँ। स्लो आग पर हम इसे भूनेंगे। काजू बहुत जल्दी से लाल हो जाते हैं। काजू करीब करीब हो गए हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। और ये दोनों ही मैंने ड्राई फ्रूट 100 ग्राम लिए हैं और साथ में पंजीरी लिए जो कि 25 से 30 ग्राम लिए और थोड़े से मखाने भी लिए। आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितना टेस्ट आपको चाहिए, आप उतने ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। मखाने भी सिम पे हम भून रहे हैं और ये हो गए हैं। गैस मैंने इसे बंद रखा था, अब जला लेती हूँ कढ़ाई, क्योंकि गर्म थी और मखाने को भी तेज़ आग नहीं चाहिए होती है। तो मखाने हो रहे हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। मखाने हो गए और इसी कढ़ाई में हमने अब आटा भूनना है। तो कढ़ाई को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जितनी रची बसी घी के साथ कढ़ाई होती है ना, सामान उतना ही आपका टेस्टी बनता है। चाहे आप वो सब्जियां बनाइए, स्वीट बनाइए या आप तलने वाला सामान बना रहे हैं, तो घी से रची बसी कढ़ाई में सामान बहुत अच्छा बनता है आपका। सूखी सब्जियां मस्त बहुत टेस्टी बनती हैं ऐसी कढ़ाइयों में। आटा मैंने डाल दिया है और घी भी डाल दिया है। जैसे जैसे नीड होती जाएगी इसमें हम घी बढ़ाते जाएंगे। अमूमन मैं बनाती हूँ 1.5 किलो 2 किलो की पंजीरी, बट इस बारी मुझे वीडियो बनाना था, सो मैं 1 बाउल आटा ले रही हूँ। और ये आटा मुझे कुछ कुछ कम लग रहा है, घी और डाला है मैंने, इसलिए आधा बाउल और आटा डाल दे रही हूँ कि भोग तो कम से कम पूरा बने, इसलिए आधा बाउल और डाल दिया आटा। इसमें हम घी भी हमें बढ़ाना होगा। जैसे जैसे मटेरियल डला और एक्स्ट्रा मटेरियल डल गया तो हमें घी भी डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक साथ पूरा घी डाल दीजिए, उड़ेल दीजिए, मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन पंजीरी में घी सफिशेंट होना चाहिए। चाहे आप उसे एक धीरे धीरे करके डालिए, जैसे आपको नीड लगती है वैसे आप घी डालिए। जितने बड़े मंदिर होते हैं उन सब में पंजीरी घी से लथपथ ही होती है। ड्राई फ्रूट भी सफिशिएंट होता है, चाहे वो आप जगन्नाथ मंदिर जाइए, तिरुपति बालाजी जाइए, साईं धाम जाइए या श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जाइए, किसी भी बड़े मंदिरों में आप जाएंगे आपको ये प्रसाद उसी रूप में मिलेगा, चाहे वो पिन्नियों के रूप में मिले चाहे लड्डुओं के रूप में मिले, आपको माँ से ऐसे वाली ही पंजीरी मिलती है। और इसमें हम 2 चम्मच, यस,
2 चम्मच छोटे वाले हम इसमें सूजी डाल रहे हैं, एक, और ये दूसरा चम्मच। बहुत ही छोटे चम्मच डाले हैं सूजी के, और लेकिन ये अपना काम बखूबी करेगी सूजी, क्योंकि आपकी पंजीरी एक एक दाना बनकर आपको सामने दिखाई देगी। आटा ऐसा नहीं कि बहुत ही चिपका हुआ सा आटा होगा, आप मुंह में डाल रहे हैं तो आपके तालू पर और जीभ पर चिपक रहा है वो आटा, ऐसी वाली नहीं होगा। सूजी डालने से आपका एक एक दाना पंजीरी में अलग हो जाएगा। और घी डाला मैंने, मुझे कम लग रहा था, आप देखिए अब इसकी शक्ल कुछ चेंज हुई ना, करीब करीब 250 ग्राम घी लग गया। ये धीरे धीरे हम इसे भूनते हैं। सूजी 2 चम्मच है, आटा बहुत सारा है और आग भी जल रही है, तो ये सूजी भून जाएगी। इसमें इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच बेसन भी मिला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पंजीरी में ये क्या क्या मिल रहा है। बेसन से आपकी पंजीरी का टेस्ट बहुत गुना सा बढ़ जाता है। सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच डालने पर आपकी पंजीरी का स्वाद बदल जाता है, तो क्या हर्ज है डालने में बेसन। यूँ भी बेसन विष्णु जी को और श्री कृष्ण जी को बेसन का प्रसाद भोग चढ़ाया जाता है। सॉरी, प्रसाद बोला, भोग चढ़ाया जाता है, और उनकी पसंद की चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, लाजमी होगा। ये बेसन बहुत जल्दी भून जाता है, इसलिए मैं इसे लास्ट में डाला है। वो आटे की गर्माहट से भी भून गया और 5 मिनट हमने उसे भूना भी है। तो आटा करीब करीब हो गया, तो इसमें अब हम सारे ड्राई फ्रूट, बादाम मैंने काट लिए, और इसे पंजीरी के जो आटा था, मटेरियल भुना हुआ था, उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट डाल दे रहे। इसे हम 5 मिनट के लिए हिलाते हैं। चीनी अभी नहीं डाल रहे हम, क्योंकि सारा मटेरियल हमारा अभी बहुत ही गर्म है। इसे हम जितना भी आपको सेकना होता है उससे 5 से 7 मिनट पहले आप बंद कर दीजिए गैस को, क्योंकि जो आटा होता है वो इतना गर्म होता है घी के साथ, और वो फिर से एक बारी हल्की हल्की सी काई वो अंदर होती है, इसलिए इसे हमें पहले ही बंद करना पड़ता है। और 20 मिनट बाद ये थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं हाथ लगा सकती हूँ, तो इसमें अब हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी 1 बाउल पीस कर रखी थी मैंने, उसमें से थोड़ी सी रोक ली है मैंने, और इसे हिलाते, अगर हम स्पून से नहीं अच्छे से हिलता तो इसे हाथों से हिलाते। चीनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हम कम खाते, वो तो ठीक है, बट भगवान जी को जब हम भोग लगा रहे हैं तो उसमें तो मीठा पूरा डालना ही होगा, तो इसलिए 2 चम्मच मैंने और डाल दिया चीनी, और इसे हिला दिया। देखिए एक सार हो गई, और पंजीरी की आप शक्ल देख रहे होंगे, पंजीरी को देख रहे हैं कि कैसी एक एक दाना आपका चमक रहा है, अलग ही दिखाई दे रहा है, ऐसे गुत्था गुत्था आटा नहीं है। तो देखिए पंजीरी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और आपका भी टेस्ट करना तो बनता है, थोड़ा सा टेस्ट करना बनता है। देखिए मैंने प्लेटिंग करने के लिए कोई अलग जगह नहीं ली है, सिर्फ किचन में ही प्लेटिंग कर रही हूँ, तो यहीं पर प्लेटिंग कर दी, कोई और जगह की मुझे नीड नहीं लग रही थी। आप भी थोड़ा सा टेस्ट करिए। जय